अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से फौत होने वालों के अरकान ख़ानदान को मुआवजा अदा करने के मामले में अहकाम जारी किए हैं। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि आलमी वबा से फौत होने वालों के अरकान ख़ानदान को फ़ी कस 50,000 रुपये अदा करने ही चाहिए। अदालत ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के सर्टिफिकेट ना भी हो तो उन्हें मुआवजा अदा किया जाए। मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्तों के अतकाल के अंदरून 30 यूम ये रकम अदा की जानी चाहिए। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद शहर में नोटरी पर खरीदी गई जायदादों का रजिस्ट्रेशन करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। असम्बली में वक्फ सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 8 लाख ऐसे मकानात है जो सिर्फ नोटरी पर है। इन मकानात को ना बेच सकते हैं और ना इसे कोई खरीद सकता है। हालांकि इन मकानात को बरक़ी और नल कनेक्शन भी है और कई बरसों से ये लोग मकानात में रह रहे हैं। कायद मजलिस ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि वो हर एक नोटरी मकान से 3,000 रुपये वसूल करते हुए इस रजिस्ट्रेशन करने की सहूलत फराम करे, जिससे हुकूमत को 250 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इसके अलावा इन मकानात को रजिस्टर करवाया जाए तो इनसे टैक्स की रकम भी हासिल हो सकती है, जिससे हुकूमत को सालाना 800 करोड़ की आमदनी हो सकती है। कायद मजलिस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता असम्बली में इनकी तवज्जो दहानी पर नोटरी के मकानात को रजिस्ट्रेशन करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि असम्बली में चीफ मिनिस्टर की जानिब से ऐलान के बाद भी इस मसले को हल नहीं किया गया। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर धुआंधार बारिश हो रही है, जबकि दिगर कई इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। इस दौरान दोपहर 3 बजे इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में अगले 1 घंटे के दौरान बारिश की पेशकशी की है। इसके हिसाब से शहरियों को सफ़र का मंसूबा बनाने का मशवरा दिया गया है। किसी भी नागानी सूरत में DRF की मदद के लिए इस फ़ोन नंबर पर रब्त कायम किया जा सकता है 04029555500। सेल्फी लेने के दौरान हादसाती तौर पर सिंगूर प्रोजेक्ट में गिरने वाले भाई को बचाने की कोशिश में एक नौजवान गर्क हो गया। यह हादसा जिले संगारेड्डी पलकल मंगल में वाक़े सिंगूर प्रोजेक्ट में पेश आया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान तफरीह की गर्ज से सिंगूर गया हुआ था। इस दौरान एक भाई सेल्फी लेने के दौरान तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़ा। इससे बचाने के लिए इसका भाई 27 साला सोहेल भी पानी में उतर गया और प्रोजेक्ट के गेट खुले होने की वजह से पानी के बहाव में इजाफा था, जिसकी वजह से वो गर्क हो गया। जबकि हादसाती तौर पर पानी में गिरने वाला नौजवान किसी तरह तीर कर किनारे तक पहुंचा। इससे रेस्क्यू टीम ने रिसीवर्स की मदद से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाने वाले गुस्ताफ लॉर्ड्स वेल्सिन की सड़क हादसे में मौत हो गई। वेल्सिन की उम्र 45 साल थी। यह हादसा इतवार को जनूबी सूडान के कस्बे मार्केट के करीब उस वक्त पेश आया जब वो पुलिस की सिक्योरिटी में कहीं जा रहा था। रोजनामा DNA ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वेल्किस के साथी ने इसकी मौत की तस्दीक की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लॉरिस वेल्सिन की कार मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों में भयानक आग लग गई और इस आग में मलून लॉरिस वेल्सन जलकर राख हो गया। इस हादसे में मलून के साथ मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड भी जिंदा जल गए। ये दोनों गार्ड मलून की हिफाजत के लिए वहां की हुकूमत ने मुकर्रर किए थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के PhD के तालिब इल्म 28 साला कोटा श्रीनिवास गौड़ को माओनवाजों से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में इतवार को हैदराबाद के LB नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शहर में इनके घर की तलाशी के दौरान और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अस्पताल में इनके रूम से पुलिस ने कई दस्तावेजात, ममनुआ लिटरेचर्स और मुश्तबा अशिया जब्त किए। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले नौजवान को तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया, जिनमें शाहरुख खान के बेटे
आर्यन खान भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक इन तमाम को हस्पताल से मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया जाएगा। बावसूख ज़राए के मुताबिक एनसीबी के सुपरिटेंडेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज़ पर हफ्ते की शाम एनसीबी के हुकाम ने छापा मारते हुए करीब 10 लोगों को पकड़ लिया था, जिनमें शाहरुख खान के बेटे भी शामिल थे। एनसीबी ज़राए के मुताबिक पूछगछ में आर्यन खान ने माना कि वो इस पार्टी में थे, लेकिन मेहमान यानी वीआईपी गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया था। शाहरुख खान के बेटे के ड्रग्स के मामले में अभी तक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। तेलंगाना के मंचिरियाल में पुलिस ने बाइक्स पर से प्रेस के स्टिकर्स निकाल देने की मुहिम चलाई। बाज़ अफराद जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी से भी वाबस्ता नहीं है, इस तरह अपने गाड़ियों पर प्रेस के स्टिकर्स लगाकर घूम रहे हैं, जिनको पुलिस ने इंतबाह दिया और आज इस मुहिम के हिस्से के तौर पर ऐसी गाड़ियों की निशानदेही करते हुए इन स्टिकर्स को निकालने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला अजीत मिश्रा के बेटे की कार ने एहतजाजी किसानों को रौंद डाला, जिसमें 2 किसान हलाक हुए और दिगर कई जख्मी हो गए। ये वाक़या इतवार की सहपहर उस वक्त पेश आया जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरा में एक तकरीब में शिरकत के खिलाफ किसान सियाह झंडों के साथ एहतजाज करने सड़क पर जमा हुए थे। किसानों ने इस वाक़े के बाद मरकजी वज़ीर के बेटे को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते गाड़ियों को आग लगा दी, जिसमें मरकजी वज़ीर के बेटे की कार के अलावा 2 दीगर कारें जल गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अजीत मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा गाड़ी चला रहे थे। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात कत्ल की वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक 24 साल अब्बास नमी नौजवान, जो कि मदीना मस्जिद गुलजार नगर तिगलगुंडा फलकनुमा के रहने वाले और पेशे से इलेक्ट्रिशियन बताए गए हैं, इन पर कल रात देर गए 2 नामालूम अफराद ने खंजरों से हमला कर दिया। इस हमले में इनकी मौत हो गई। कत्ल की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने रात देर गए मुकाम में वाक़े का मुआयना किया। वाज़ेह है कि कुछ दिनों से शहर हैदराबाद में मुसलसल कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। हैदराबाद के 4 नौजवान कर्नाटक के एक तालाब में गर्क हुए, जिनकी शनाख्त जुबली हिल्स के हबीब फातिमा नगर के जुनैद खान, सैयद जुनैद, फहाद और हैदर के नाम से हुई है, जो कि एक ही ख़ानदान के तमाम अफराद हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये 4 नौजवान कर्नाटक के घोड़वाड़ी के हज़रत इस्माइल शाह क़ादी दरगाह की ज़ियारत के बाद दरगाह से मुत्तसिल तालाब में तैराकी के लिए गए। चारों हादसाती तौर पर डूब कर जाँ बहक हो गए। मज़ीद तफ़सीलात का इंतज़ार है। मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका के किरदार अदा करने वाले अदाकार घनश्याम नायक इतवार को इंतकाल कर गए। वो कैंसर से लड़ रहे थे। इनकी उम्र 77 साल थी। घनश्याम की मौत की खबर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने शेयर की, जिन्होंने ट्वीट किया, हमारे प्यारे नट्टू काका अब हमारे साथ नहीं रहे। असित कुमार मोदी ने घनश्याम के ख़ानदान वालों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि नट्टू काका कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के भवानीपुर हलके से ज़िमनी इंतखाब में अपनी नज़दीकी उम्मीदवार को 58,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। ममता बनर्जी अपने नज़दीकी उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार प्रियंका तब्रियोल को 58,832 वोटों से शिकस्त देते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल की। ममता बनर्जी ने मजमूई तौर पर 85,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि ममता बनर्जी शुरू से ही आगे चल रही थी।
اسی کے ساتھ ناظرین یہ خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور ہاں، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے.